राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए। मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए। मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतियां, बदल लूं मैं तो से अखियां। गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतियां, बदल लूं मैं तो से अखियां। बस में अगर हो ये बतियां, मांगू दुआएं हाथ उठाए। मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। तू ही नहीं मैं ही नहीं सारा जमाना, दर्द का है एक फसाना। तू ही नहीं मैं ही नहीं सारा जमाना, दर्द का है एक फसाना। आदमी हो जाए दीवाना, याद करे गर भूल न जाए। मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। सपन चलाए कोई चोरी चोरी, मस्त पवन गाए लोरी। सपन चलाए कोई चोरी चोरी, मस्त पवन गाए लोरी। चंद्र किरण बन के डोरी, तेरे मन को झूला झुलाए। मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए। मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए। मैं जागूं मैं जागूं।
ओम शांति। तो राम करे ओम शांति दीदी। ऐसा हो जाए, मेरी निदिया तो ही मिल जाए, मैं जागूं तो सो जाए। देखो, इस संसार में कहीं ना कहीं हम जब दुख में पड़ते हैं ना, तो अक्सर हम अपना सुख भी दूसरे को देना चाहते हैं, क्योंकि अपने का दुख भी हमको उतना ही दुखी करता है जितना कोई मेरा अपना दुख। बाबा कहते हैं देखो, ऐसे ही तो कलयुग बड़ा है ना। अब बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको ये सब नहीं करना कि राम करे ऐसा हो जाए। यहाँ राम बैठकर कहता है कि मेरे चाहने से कुछ होगा नहीं। बाबा ने कुछ दिन पहले की मुरली में कहा, बाबा कहते हैं बच्चे, बाप को भी विचार आता है कि कुछ बच्चे पढ़ाई नहीं पढ़ते, गफलत करते हैं, ऐसा नहीं हो। लेकिन भगवान कहता है मैं कर क्या सकता हूँ। चाहता तो हूं ड्रामा परिवर्तन हो, लेकिन हो नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तो ही मिल जाए, मैं जागूं तो सो जाए। जब हम अपना सुख किसी और को देना चाहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये ऐसे नहीं है कि हाथ में हमने 2 रोटियां पकड़ी हैं और अपने हिस्से की 2 रोटी किसी और को देने चल पड़े। बाहर से किसी का पेट भर सकते हो 2 रोटियां खिला के, लेकिन किसी की अंतर आत्मा भूखी है, प्यासी है, तो इनको आरओ के पानी से आप संतुष्ट नहीं कर पाओगे। राम करे, यहाँ राम कहता है मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मेरा ये रण नहीं है। महाभारत में वो कहता है कि तुम महारथी हो, तुम ही अर्जुन हो, और तुम्हारा रण किसके साथ है? रावण के साथ, कंस के साथ, जरासंध के साथ, हिरण्यकश्यप के साथ, कुंभकर्ण के साथ, मेघनाथ के साथ। सब बाबा कहते हैं बच्चे, विकार रूपी राक्षस आपके भीतर बैठे हैं। कीचक हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, कीचक कहीं बाहर नहीं है। बाबा कहते हैं जब आप दुनिया की कीचड़ देखते हो ना, तो कीचक बन जाते हो। दूसरे को बाबा कहता है जब तन में देखते हो, तो आत्मा दुख पाती। आज हम देख रहे थे, एक छोटा सा सीन सामने आया, स्क्रीन पर देखा हमने। एक छोटी सी बच्ची है, स्कूल गोइंग बच्ची, और स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सॉरी जो टीचर्स हैं, वो सब क्या कहते हैं बच्ची के बारे में, ये बच्चा बहुत लायक है, ये लाइफ में कुछ करेगा, ये स्पोर्ट्स में भी अच्छा है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। तो एक दिन फादर के साथ स्कूल से घर वापस जा रही है, रास्ते में एक खड्डा था, तो पापा से कहती जा रही है, पापा आज मुझे पहले आइसक्रीम खिलाना, उसके बाद घर चलेंगे। तो बाप बहुत मोहब्बत करता अपनी बेटी से, तो कहने लगा हाँ हाँ बस चल ही रहे हैं, पहले आइसक्रीम खाएंगे फिर घर चलेंगे। तो अचानक वो रोड पे एक गड्ढा था, थोड़ा सा माइंड उसका बैलेंस नहीं बना सका उस समय, तो दोनों स्कूटी से नीचे गिरे। जैसे ही हादसा हुआ, आसपास के लोग वीडियो शूट करने लग गए। ये सरदर्दी है। ये टेक्नोलॉजी हमें इसलिए नहीं दी गई है कि दूसरा कोई जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा हो और हम यहाँ बैठ के लाइव वीडियो शूट करें, क्योंकि हम यूट्यूबर बन गए ना। अभी हमें नोट यहीं से कमाने हैं, दुनिया में कुछ भी होता रहे, कोई उसकी हेल्प के लिए आगे नहीं आ रहा।
ना कोई ऑटो ना रिक्शा। बच्ची को पत्थर से सर टकराया तो उसका बिल्कुल एकदम वो जैसे डेड सी हो गई लड़की। उठा के उसको भागता 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 वो हॉस्पिटल लेके गया। पूरी टीम ने मिलकर 5-7 मिनट उसके ऊपर वर्कआउट किया और लास्ट में कहा आई एम सॉरी। हम ये सीन देख रहे थे, हमें बाबा याद आया। जिंदगी बस ऐसी ही है। अभी आप आइसक्रीम खाने जा रहे हो और पल भर में पता नहीं आगे क्या होने वाला है। आने वाली सीन किसी को पता नहीं है कि आगे क्या होगा। तो जब वो आगे का सीन वहां दिखाया गया, उस छोटी सी बच्ची को संस्कार के लिए ले जाते हुए, तब हमको ये समझ मिली उस समय भी कि बाबा हमको इस समय की तैयारी करा रहा है। हम सोचते हैं कि ये तो मेरी जिंदगी का हैप्पी आवर है ना, इसको मैं क्यों ये बेकार की बातें सुन सुन के अपना मूड अपना माइंड स्पॉइल करता जाऊं कि जाना है जाना है जाना है। अरे चले ही जाएंगे। मौत आएगी तो मौत को रोक तो नहीं पाएंगे ना, चले ही जाएंगे। तो क्यों ये रोज तूती बजाता है कि जाना है जाना है जाना है। तो सीन अगर आप देखते तो आपको जवाब मिल जाता। जाने वाला अकेला नहीं जाता, हमारी खुशी, हमारी भूख, हमारी प्यास, हमारा सुकून, हमारी नींद सब लेके चला जाता। लेकिन उस 1.5 घंटे की फिल्म से बहुत इंस्पिरेशन भी मिली। बच्ची का जब संस्कार करके आया तो रास्ते में उस खड्डे के पास आकर बैठ गया। सोचो एक पिता जिसका छोटा बच्चा 10-11 साल का बच्चा चला जाए, एक ही बच्चा गड्ढे के पास आकर बैठा, देखा गंदा पानी आज भी भरा हुआ है उसमें, ट्रैफिक निकल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। गड्ढे के पास बैठकर खूब रोया। उस गंदे पानी में हाथ मारे उसने और मन में आया कि इस गड्ढे की वजह से मेरी बेटी आज इस दुनिया में नहीं है। इस गड्ढे की कंप्लेंट करूंगा। चौकी गया। चौकी जाके कहता है बच्ची के जो फूल थे कलश में वो हाथ में है उसके पास। तो ऑफिसर को जाके कहता है ये मेरी बेटी है, और जो रास्ते में गड्ढे खुदे पड़े हैं ना, एक गड्ढे में एक्सीडेंट हुआ और मेरी बेटी आज ये राख बन गई है। पुलिस वाला कहने लगा ये सड़क रिपेयरिंग का काम हमारा थोड़ी होता, किसकी कंप्लेंट करूं मैं? गड्ढे की? गड्ढे की कंप्लेंट तो हो नहीं सकती। हाँ, गड्ढा किसने बनाया तो जाकर मैं तुमको एड्रेस देता। जिसको टेंडर निकला था, जिसने ये रोड बनाया, उसके पास जाओ, उसके खिलाफ मैं तुम्हारी कंप्लेंट दर्ज कर सकता हूँ। उसके पास गया। आप समझ सकते हो, हर इलेक्शन से पहले सड़कें खुदती हैं हमारी, हम सबको पता है क्या बनता है, वो भी हम सबको पता है। तो जाकर वहां उसको कहने लगा ये मेरी बेटी है, 3 महीने पहले ये मेरे साथ हंसती बोलती थी, आज ये राख बन गई है तेरी वजह से। बोला मेरी वजह से? बोला हाँ, सड़क पे कितने गड्ढे हैं, अगर वो गड्ढा बंद होता तो मेरी बेटी आज ऐसे नहीं होती। तो कहने लगा देख भाई, हमारा तो रोज का काम है, अगर हम ये सब देखने लगे तो ये इतना पैसा जो आज तक कमाया ये कैसे कमा पाएंगे? तेरे को कोई मुआवजा चाहिए तो बता, मुआवजा ले ले।
वो कहने लगा मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। तो बहुत बेइज्जती करके उसको गरीब समझ के धक्के देके बाहर निकाल दिया। बीवी कहने लगी कि हम सिस्टम चेंज नहीं कर सकते, पुलिस वाले ने कहा उसकी कंप्लेंट होगी, वहां जाओ, वो धक्के मार रहा है। जो होना था तो हो गया, जिसको जाना था वो तो चली ही गई, अब क्या कर सकते। बाप था ना, सीख मिल रही है हमें कि कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना। एक अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता। तो मन राजी नहीं हुआ, आधी रात को पहुंच गया कॉन्ट्रैक्टर के घर पे चोरी से। हाथ में चाकू है, जिससे तरबूज काटते हो ना, वो साइज का उसके पास चाकू है। पहुंच गया उसके कमरे में जैसे तैसे। अब जैसे ही उसके ऊपर वार करने लगा, एकदम अचानक उसी की बेटी की उम्र की एक और बच्ची आके उसको चिपक गई, पापा पापा। बस पापा सुना और चाकू हाथ से गिर गया। जो बेड पे सो रहा था वो उठ के बैठ गया और हैरान, डर रहा है कि कहीं मेरी बेटी को कुछ कर ना दे। तो क्या किया उसने, जैसे ही उसने पापा बोला, जैसे उसको होश आया कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ, रोया, बच्ची का माथा चूमा, हाथ जोड़ के माफी मांग के बाहर भाग गया। अब सोचता है मन में, मेरी तो बेटी गई, अगर मैं इसके बाप को मार देता तो ये बेटी पूरी जिंदगी बाप को रोती। तो देखो, परिस्थिति आई जीवन में, बहुत बड़ा चैलेंज बनकर आई, लेकिन जिनके पास धैर्य है, शांति की शक्ति है, वो आत्मा क्या करेगी, क्या हल निकालेगी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम लड़ाई में, परचिंतन में समय व्यर्थ नहीं करना। ये गड्ढा किसकी वजह से हुआ, ये सारे एमसीडी वाले चोर हैं, बहुत कुछ मन में आती हैं बातें। दूसरों को भी बद्दुआ दे जाते हैं कि मेरा अगर बच्चा नहीं बचा तो इनके भी नहीं बचे। उसने क्या किया, देख लो ये ज्ञान हमको कहां से उठा के कहां ले जाता है। उसने क्या किया, मिडिल क्लास आदमी है, सोचता है, न्यूज चैनल देखता है, मेरी बेटी का नाम भी न्यूज चैनल में आया, 11 साल की बच्ची ऐसे ऐसे सड़क दुर्घटना में मारी गई, फिर कहीं से एक बच्चा मारा गया। तो सोचता है कि अब मैं ऐसा ही करूंगा कि जितने भी गड्ढे हैं इनको मैं खुद भरूंगा। अपने पल्ले से रोड़ी, सीमेंट, बदरपुर, फावड़ा, जो भी औजार तसले सब चाहिए, सब खरीद के लाता है। उसी स्कूटी पे बांधता है जिस पे कुछ दिन पहले बेटी के फूल लेके डोलता था इधर से उधर, कि मेरी बेटी चली गई, मेरी बेटी चली गई। आज उसको जीवन का एक लक्ष्य मिल गया। बीवी भी साथ जाती है, जहां गड्ढे देखते हैं वो गड्ढे भर देते हैं। ये पिक्चर कल ही रिलीज हुई है और आज हमारे सामने आ गई, हमने इसको देखा। ये एक सत्य घटना पर आधारित है। हमारे भारत में गड्ढों की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। सड़क पे तो जो है ही है, लेकिन मन भी अपने भीतर अनेक गड्ढे, खाइयां, पहाड़, कुएं, बहुत कुछ खोदता है और खुद ही इनके अंदर अंदर गिरता है, डूबता है, चोट खाता है। इन गड्ढों को कौन भरेगा, कौन भरेगा। बाबा आज की मुरली में कहता है बच्चे, आपको योग के बल से खारी चैनल पार करना है। गड्ढे तो आएंगे,
देह अहंकार के गड्ढे आएंगे, लोभ के गड्ढे आएंगे, मोह के आएंगे, ईर्ष्या के आएंगे, कंपैरिजन के आएंगे। गड्ढे तो बहुत आए, इनको भरें कैसे? इनको भरे कैसे? बाबा कहता है योग के बल से। दुनिया में गड्ढे भरने के लिए हमें सीमेंट, रोड़ी, बहुत कुछ चाहिए। देखते हो जब एक मिस्त्री काम करता है ना, तो ये भी एक कला है। रोड़ी कितनी जाएगी, सीमेंट कितना जाएगा, बदरपुर कितना जाएगा, उसका एक मसाला तैयार करता है, कितना इसमें पानी जाएगा। प्लस्तर के लिए एक अलग चीज तैयार करता है, नींव भरने के लिए अलग तैयार करता है, सीमेंट लेंटर डालने के लिए एक अलग तरीका तैयार करता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, योग का बल, अकंप आत्मा, कंप आत्मा। गीत हम सुन रहे थे जब बेटी की उसकी शव यात्रा जा रही थी ना, तो वहां एक गीत बज रहा था, राम नाम सत्य है, यही तो नाम सत्य है। बाबा ही याद आ रहा था। बाबा कहते हैं बच्चे, जो सत्य है इसको प्रतिपल सिमरन करो। मृत्यु सत्य है, किसकी? तुम्हारी नहीं। तुम डरना नहीं, बाबा कहता है तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मृत्यु किसकी है? किसकी मृत्यु है? देह की। देह तो गिरेगी, देह तो गिरेगी। थोड़ा सा बुखार होता है तो आधे मर जाते हैं हम जैसे। हाय काम करने का मन नहीं है, हाय चलने का मन नहीं है, हाय हाय हाय। बाबा कहता है गड्ढे भरो, शरीर छूटे छूटे खुशी नहीं छूटे। भर दो गड्ढा, मेहनत तुम्हारी है। राम करे ऐसा हो जाए, राम कभी नहीं करेगा। राम पर नहीं छोड़ देना। राम तो करन करावन हार है जी। राम जो है ना, भव से पार उतारता है, लेकिन अग्नि परीक्षा हमको देनी है, राम को नहीं देनी है। खारी चैनल हमको खारी लगे तो सही, लगे तो सही। ये दुनिया, ये हमको महसूस तो हो कि खारी है। समंदर होता है ना, समंदर का पानी खारा है। आप कहीं भी किसी भी किनारे पर खड़े हो जाओ, पानी खारा मिलेगा। हमने 60-70 साल का जीवन निकाल लिया, आज तक हमको ये पानी खारा है दुनिया का महसूस ही नहीं हुआ। हमें मीठा ही लगता है, ये शरीर बड़ा मीठा लगता है। इसकी बड़ी टेंशन रहती है हमें, आज ठीक से नींद नहीं आई, भूख नहीं लगी, आज बच्चे ने ठीक से बात नहीं करी, आज मुझे फलानी चिंता खा रही है। बाबा कहते हैं बच्चे कभी चखो तो सही। अंधों की तरह बाबा कहता है बस हवाई यात्रा मत करना। कैसी यात्रा करना? बैलगाड़ी की यात्रा करना। एक बार हमने सुना किसी से, किसी के पास, पुराने समय की बात है, तब उस जमाने में हवाई जहाज नहीं होता था, तो उसको एक गांव से दूसरे गांव जाना था, तो वो बैलगाड़ी पे बैठ गया। घंटा लगा, जो भी समय लगा, रास्ते में गड्ढे भी आए, कहीं गर्मी भी महसूस हुई, कभी थक भी गया। तो किसी ने उससे बोला कि तू तो पूरी जिंदगी बैलगाड़ी पे ही रेंगता रहा, क्या तुझे पता है इस गांव से बाहर बाहर शहरों में, दुनिया में बड़े बड़े जहाज आसमान में उड़ते हैं। लोग तो हवाई यात्रा करते हैं। तो कहने लगा वो कोई यात्रा होगी, हवाई यात्रा। आप जहाज में चढ़े, पेटियां बांधी, ना कहीं चले, ना हाफे, ना पसीना आया,
न धरती को छुआ, न पेड़ों की हवा ली, न कहीं प्यास लगी, न किसी नदी से पानी पिया। मैं तो इसको यात्रा मानता ही नहीं। यात्रा तो क्या होती है, जो इंसान को अनुभव देती। आप देख लो, हम सब शायद मिडिल एज में तो सभी है यहाँ पर, है ना। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो अंडर 10 बैठा हो या अंडर 20 बैठा हो, ऐसा तो यहाँ कोई भी नहीं है। जीवन का जो सफर अभी तक हमने तय किया, पड़ाव बहुत से देखे हमने। कई कई ऐसी जगह आई जीवन में जहां हमारे गले सूख गए। कैसे गले सूख गए, रो रो के, पुकारते पुकारते, इन मंदिरों में, इन मस्जिदों में, इन गुरुद्वारों में। थक तो हम भी गए, थक तो हम भी गए। सुबह आज हम आ रहे थे तो कुछ बातें कानों में पड़ती हैं लोगों की, तो लगता है लोग कब जागेंगे पता नहीं। कोई बात कर रहा था, अभी आज 20 तारीख हो गई ना, कानों में पड़ी आवाज, कहने लगा 24 तारीख को मेहंदी की रात है। सुन के हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि कितने जीवन, कितनी शादियां हमने देख ली, निकाल ली, लेकिन आज भी जब कोई एक शादी होती है ना, तो ऐसा लगता है कि बस ये दुनिया में पहली ऐसी कोई नियामत हो रही है जो कभी हुई नहीं। आज मेहंदी की रात है, फिर हल्दी है, फिर फलाण है, फिर ढमकाण है। तो हम सोच रहे, मैंने कहा जो होने वाला है इसकी तो फिर भी वर्थ है कि 24 तारीख अभी आने वाली है। लेकिन जो बीत गए, जिनकी शादियों को 25 30 30 40 40 साल हो गए, इनसे पूछो, इन बेचारों से पूछो। तो बाबा कहते, बच्चे माया ने क्या किया हुआ है, यहाँ तो तुम बोर नहीं होते हो। बाबा मुरली में अक्सर कहता है ना कि बच्चे अक्सर कहते हैं कि बाबा तो मुरली में एक ही बात कहता है, बच्चे पावन बनो, अब घर जाना। अच्छा, ये सब हम जो दुनिया में करते आ रहे हैं, हम कभी नहीं कहते फलाने के यहाँ पे भी शादी में गए थे, उसकी भी पहली मेहंदी की रस्म थी, फिर ये करो, फिर शॉपिंग करो, फिर ऐसा, फिर वहां हम बोर नहीं होते हैं। वहां बोर नहीं होते। आज हमको किसी एक जगह जाना था, कंपेल कर रहे थे सारे, आप जाओ 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 जाओ। हमने हाँ करी ही नहीं। अब करना क्या है जाके, 2 रोटी घर पे अच्छी खा सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि हर इनविटेशन पे हमको भागना ही है। मैंने कहा बाबा, बाबा तो आज की मुरली में भी कह रहा था, बच्चे पढ़ाई मिस नहीं करना, पढ़ाई रेगुलर पढ़ना। प्रायोरिटी देखता है वो भी कि हम प्रायोरिटी देते किसको है। दुनियादारी जरूरी है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे बैलेंस बनाना सीख। जैसे रोटी खाते हो ना, तो बैलेंस जानते हो कि कितनी की भूख है मुझे, ज्यादा नहीं खाते हो, कम भी नहीं खाते, है ना। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो सारा जमाना है ना, ये तो एक दर्द का फसाना है। गीत के बोल अभी हमने सुने, ये सारा जो जमाना है, ये दर्द का फसाना है। अब बाबा हमको क्या देता है? अब बाबा कहता है, मैं तुम्हारी आंखों में ऐसे सपने भरता हूँ। कौन से? सतयुग के। बाबा कहता है, ऐसी दुनिया की कभी कल्पना करो जहां हॉस्पिटल ना हो, डॉक्टर नहीं हो, केमिस्ट नहीं हो, दवाइयां नहीं हो, जेल खाने नहीं हो, पुलिस नहीं हो, वकील नहीं हो, जज नहीं हो, पागल खाने नहीं हो। कल्पना करो ऐसी दुनिया। लेकिन हाँ, बाबा कहता है ऐसी दुनिया जब बनेगी ना, तो पॉपुलेशन भी, बाबा कहता है, धीरे 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 बहुत सिलेक्टेड होगी। ये सब आत्माएं जो कोई जेलों में बैठे हैं, कोई पागल खानों में बैठे हैं, कोई अस्पतालों में बैठे हैं, हर आत्मा, हम लोग घरों में बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि हम
हम पेपर नहीं देते, हम भी दे रहे हैं, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, हर आत्मा को अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करना। ध्यान से सुनना, अभी हम जो कहने जा रहे हैं ना, इसको ध्यान से सुनना। दुनिया भक्ति करती है, दुखी है, दुख है, कोई ना कोई वासना है, कहीं ना कहीं कोई डर है कि जो मुझे मिला है इसको किसी की नजर नहीं लग जाए। भक्ति के अपने रीजंस हैं, अनगिनत हैं। भक्ति में भक्त ये चाहता है कि मुझे मुक्ति मिले। भक्ति में भक्त क्या चाहता है कि मुझे मुक्ति मिले। यहाँ जब हम ज्ञान सुनते हैं तो यहाँ हमको क्या समझ मिलती है कि मुक्ति किससे मिलनी है। मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। एक है मुक्ति कि मुझे मुक्ति मिल जाए, और ज्ञान हमें क्या कहता है, मेरे से मुक्ति मिल जाए। जब मेरा 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 सब खत्म हो जाएगा, मेरा शरीर, मेरा रोग, मेरा दुख, मेरी परेशानी, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा भाई, बाबा कहता है ये जितना मेरा मेरा, मेरे से मुक्ति होगी। बाबा कहता है ये है परम मुक्ति। मैं तो कुछ है ही नहीं। मैं तो सोचो एक लिफाफा है, लिफाफा देखो एक अपने हाथ में, या कोई पॉलिथीन देख लो, इस पॉलिथीन का नाम है मैं, और इस पॉलिथीन में हमने मेरा मेरा बहुत भरा हुआ है। और जब मेरा मेरा यहाँ से निकालते जाओगे, निकालते जाओगे, निकालते जाओगे, तो ये जो कागज है, लिफाफा है, पॉलिथीन है, ये खत्म। मेरा ही कुछ नहीं बचा तो मैं खत्म। क्योंकि हमने मैं की गिनती मेरे से ही शुरू करनी सीखी है। किसी से पूछते हैं आप कौन हो, तो क्या कहता है पहले, मेरा नाम, मेरा घर, मेरी माँ, मेरा पिता, मेरी एजुकेशन, मेरी सैलरी, मेरी कमाई, मेरी रेपुटेशन, मेरे बच्चे। तो थैलियां तो ओवरलोड हो चुकी हैं अभी। हमारा अहंकार बहुत भारी हो चुका है, कोई इसका बोझ उठाना नहीं चाहता। अहंकारी आदमी को कोई पसंद नहीं करता। इसलिए हमने क्या कहा, रही मन हीरा कब कहे, लाख टको मेरो मोर। भगवान बैठकर क्या कहता है मुरली में कि बच्चे तुम पहचान गए ना, भक्ति में तुम जिसको भगवान मान के याद करते थे, मैं वो तुम आत्माओं का निराकार पिता हूँ। मुझे बार बार भगवान भगवान मत कहना। सोचो, दुनिया में किसी से आप करके बात नहीं करो, जी करके बात नहीं करो, तो लोग नाराज हो जाते हैं, नाराज हो जाते। और यहाँ भगवान क्या कह रहा है, भगवान कह रहा है बच्चे तू और मैं कौन है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जिस घर से मैं आया हूं तुम वहीं से आए हो, जैसा मैं हूं वैसे तुम भी हो, तभी तुम मुझे इतना याद करते हो कि भगवान हमें सुख दे, हमें शांति दे। तो भगवान कहता है बच्चे लेने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, मेरी निंदिया तुझे मिल जाए। क्या करना पड़ेगा। सोचो, दुनिया में भी ये गीत गुनगुनाना बहुत फेमस सॉन्ग है जो भी चलाया था हमने। दुनिया में अगर किसी को नींद नहीं आती ना, तो हम कई बार बीमार के लिए सोचते हैं भगवान मेरी नींद इसको दे दे। नहीं दे सकते। मेरी नींद इसको दे दे, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए। अगर दूसरे को निंदिया देना चाहते हो, चैन सुख देना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। हमें नींद आती कब है, याद करना, जब यहाँ से धीरे धीरे हमारा सोचने का काम क्लोज होता है ना, धीरे धीरे धीरे, तब प्रेशर खत्म होता है आंखों पर, मन पर,
तो ये धीरे 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 लाइट होते हैं। देखते हो चिंता में आंखें बंद ही नहीं होती। चिंता में पूरी पूरी रात बैठे रहते हैं लोग अस्पतालों में। क्यों? जबकि अटेंडेंट के लिए भी वहां उन्होंने अरेंजमेंट किया है कि बगल में तू भी लेट सकता है, लेकिन वहां अस्पताल में हमको नींद नहीं आती। एसी चल रहे हैं वहां पर भी बेड दिया हुआ है। तो जब चाहते हो कि किसी और के जीवन में सुख शांति की नींद हो, तो हम ऐसे उठा के किसी को नींद दे नहीं सकते कि मेरे हिस्से की नींद तू ले जा। नींद का फॉर्मूला हम सबको जानना पड़ेगा, क्योंकि एक स्वस्थ जीवन के लिए नींद बहुत जरूरी है। बहुत। दुनिया में कितना भी बड़ा कोई करोड़पति हो, कितनी भी बड़ी सामी हो, ये हो नहीं सकता कि 8-10 घंटे कोई सोता ना हो। नहीं तो आदमी जिंदा नहीं रह सकेगा, पागल ही हो जाएगा। तो यहाँ भगवान क्या कहता है? भगवान कहता है बच्चे, जीवन में वो सुख और शांति अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो मेरा मेरा है ना, वो फिल्म देखते जा रहे थे हम, तो एक मेडिटेशन अंदर अंदर चलती जा रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि तन में नहीं हूं, बाहर हूं। इसकी सुध से, इसकी भूख प्यास से, इसकी थकावट से अलग हो गई अभी। तो हमको क्या करना है? जब जब हमको बीच में ब्रेक मिले, पॉलिथीन लेना। मैं किसी की माँ हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का पिता हूँ। ये पॉलिथीन है, इसको खाली करो। यहीं से जिम्मेवारियां शुरू हुई हैं, यहीं से कर्म के बंधन बंधे हैं, यहीं से वासनाएं इच्छाएं हमको दौड़ा रही हैं। मेरा छोड़ते जाओ, बाकी सब छूट जाएगा। लोभ भी छूट जाएगा, क्रोध भी छूट जाएगा, अहंकार भी छूट जाएगा। मेरा छूटते ही सब बीमारी छूट जाए। वो करके देखो। अब छोड़ना ऐसे नहीं कि घर से निकल जाए कहीं, वो छोड़ने की बात नहीं कर रहा बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको ट्रस्टी बन के रहना पड़ेगा। ट्रस्टी बन के रहो। जैसे बाबा कहता है, देखो कीचड़ में कमल ट्रस्टी बनकर बैठा हुआ, ट्रस्टी बनकर बैठा हुआ, निराला है, उपराम है कीचड़ से। तो बाबा कहता है सबसे पहली कीचड़ क्या है? बाबा कहता है ये आपका देह का भान। इससे बड़ी जबरदस्त प्रीत है हमारी। टाइम पर लाइट बंद ना हो तो दुखी हो जाते हैं। सुबह उठने की टेंशन खाती है, अरे बत्ती बंद कर, सुबह जल्दी उठना है। पता नहीं उठना भी है कि नहीं उठना। कुछ घंटे तो राम को दे दो। हमें तो सोना भी नहीं आता। सोते भी हैं तो चिंताओं की चादर पहले ओढ़ते हैं। एक छोटे बच्चे की तरह सो जाओ रात को, क्या चला जाएगा? क्या चला जाएगा? कुछ जाएगा नहीं, बहुत कुछ आएगा। सुबह तो होनी ही है, हो ही जाएगी। हम भी बिस्तर से उठ ही जाएंगे। जो जो हमारे हिस्से के काम धंधे हैं वो हम कर ही जाएंगे। कौन करेगा? जिस दिन हम दुनिया में नहीं होंगे, तो भी दुनिया रुकने नहीं वाली। कुछ भी नहीं बदलेगा। हम क्यों इतना बोझ अपने मन पर लेकर चल रहे हैं? किस लिए? भगवान ने तो हमको इंसान बनाया ना, 2 पांव पे चलने वाला। जानवर तो 4 पांव पे चलता है, सीधा खड़ा नहीं हो पाता जानवर। जानवर को कभी आप हंसते हुए नहीं देखोगे। देखना कभी, कुत्ते दिखते हैं पार्कों में, हंसते हैं कभी? गाय भैंसे कभी देखी हंसती? बिल्ली हंसती देखी? चूहा हंसता देखा? इंसान हंसता देखा? आज तो इंसान भी
हंसना भूल गया। पार्कों में लोग हंसते हैं मुंह फाड़ फाड़ के। इसको हंसी नहीं कहते। हंसने का मतलब क्या है? हंसने का क्या मतलब है? बाबा मुरली में अक्सर कहता है, बच्चे हर्षित मुख बनना। जो देवी देवताओं के भक्त मंदिरों में दर्शन करते हैं, ये दुखी राम नहीं है। साईं बाबा के मंदिर जाते हैं लोग शिरडी, क्यों? ये तो फकीर है। फकीर क्या देगा तुमको? जाओ वीआईपी के पास जाओ कोई। ये तो वो साईं है जिसको दिवाली पे तेल नहीं दिया दिए जलाने के लिए, ये क्या देगा तुमको? लेकिन साईं के पास क्या है? एक मालिक की याद है। साईं अपनी फकीरी में भी बादशाह है। हम हैं, हमारे पास फ्लैट, दुकान, मकान, बच्चे जच्चे सब कुछ पड़ा है, लेकिन हम तो जाएंगे शिरडी, बाबा से मांगेंगे। बाबा भी सोचता होगा कितने बुद्धू हैं ये, फकीर के पास आते हैं, उसकी फकीरी नहीं मांगते जिसकी फकीरी की वजह से वो शिरडी का साईं बन गया। मांगते क्या है? ठीक कर मांगते हो बाबा का, ठोकरे खाते हो। इसलिए बाबा हमको यहाँ समझाता है, साईं साईं का ये जगत परिवार था। साईं ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र वालों का साईं है बाबा, बस पंजाबियों का भी होगा, बंगालियों का भी होगा, मद्रासियों का भी होगा। जो उसको बाबा कह देगा उसका बन जाएगा। बाबा कहते हैं, बच्चे एक बाप को पहचानो, शिरडी के साईं महाराज। साईं नाथ बोला उसको हम। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम आत्माओं का साईं बैठा है तुम्हारे साथ। बिना तेल के दिए मैं जलाता हूं, सच्ची दिवाली मैं मनाता हूं। मेरी शिरडी में आओ, जहां ना ट्रेन जाती है ना बस जाती है। मेरी शिरडी में तो तुमको आना ही पड़ेगा, क्योंकि द्वारका माई हम सबकी है। देखते हो, कई बार साईं बाबा के मंदिर जहां जहां हम जाते हैं वहां 24 घंटे अग्नि जलती है। लोधी रोड पे भी है, शिरडी में भी है। वो भस्म कभी ठंडी नहीं होती, जलती रहती है, जलती रहती, जलती रहती। बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसे बाप की याद की अगन लगी रहे, लगी रहे, लगी रहे। तो बाबा कहता है, फिर ये जो तुम्हारी देह है ना, ये भी विभूति बन जाएगी। ये राख ही तो है, लेकिन ये राख जब दूसरों को सुख देती है, दूसरों का श्रेष्ठ सोचती है, दूसरों के प्रति श्रेष्ठ मनसा वाचा कर्मणा का सहयोग देती है, तो बाबा कहता है आप चलती फूलती विभूति बन गए। जीते जी बाबा कहता है किसी को सुख देना, जीते जी देना, और निर्मोही बनकर देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे देना? निर्मोही बनकर देना। साईं बाबा की हिस्ट्री कोई नहीं जानता। कोई फकीर मानता है, कोई सूफी मानता है, कोई संत मानता है। बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं, बच्चे वास्तव में बात किसकी है? आत्मा की। आत्मा ही फकीर बनती है। समझना, आज की मुरली में बाबा ने कहा है फकीर अमीर। बाबा ने बोला आप 63 जन्म गिरते 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 फकीर बन गए। और बाबा कहता है, अभी मैं तुमको ज्ञान का धन देकर, योग का बल देकर आत्मा को अमीर बना रहा हूं। बाकी दुनिया का पैसा, नोट पानी, वो हम सब जानते हैं। सांस छूटी, एक घूंट पानी भी अंदर नहीं जाएगा। तो इसलिए
बाबा समझाते बच्चे ये खारी चैनल है, ये दुनिया खारी चैनल है। इसको तुमने शास्त्रों में कहा है नर्क, कोई कहता है रौरव नर्क, कोई कहता है विषय वैतरणी नदी, कोई कहता है भव सागर। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ क्या करना पड़ेगा तुमको, जीते जी बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। सबसे पहला बंधन आत्मा और शरीर का गठबंधन। ये जॉइंट वेंचर है, दिखता ही नहीं है, दिखता नहीं। बाबा कहते हैं जो दिखता है तुमने खुद को शरीर मान लिया कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी इतनी उम्र हो गई है। तुम ये नहीं हो। कौन है जो कहता है मेरा शरीर बूढ़ा हो गया? तुम वो हो। कौन है जो कहता है 20 साल पहले मैं यंग था, खूब दौड़ता था? तुम वो हो। कौन है जो कहता है जब मैं 10 साल का था तो मैं स्कूल भी जाता था, मैं रेस भी करता था? तुम वो भी हो। तो तुम कौन हो? इस शरीर की यात्रा को देखने वाला साक्षी दृष्टा तुम हो। तुम वो हो बाबा के। तो ये क्या है? ये निरंतर जितनी ये याद होगी, ये है हमारा माला का दाना। भक्त है ना, वो रोज माला जप रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम हमेशा उठते बैठते ये याद करना कि मैं तन के द्वारा, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा अपना पाठ बजाने वाली आत्मा हूं। हाँ, तो बाबा कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है? सुदर्शन चक्रधारी। इस समय बाबा कहता है बच्चे दुनिया को तो देखना बंद कर दो, कोई क्या है, क्यों है, क्या करता है। बाबा कहता है समय कम है, गफलत नहीं करनी। भगवान आया है भव से पार उतारने। हम बैठे रहे बुद्धू बन के, हम कहें मेरी अभी उम्र नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं। तो बाबा कहता है फिर तुम जाओ माया के साथ खेलो। जब ये तुम्हें लास्ट में हलाल करेगी ना, तब चिल्लाना, तब चिल्लाना। बाबा कहता है तुम्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि मुक्ति के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जीते जी उस मुक्त अवस्था का हमको अनुभव करना पड़ेगा। यही परम सुख है इस संगम युग का। कर्म करते भी कर्म के फल से न्यारे, रिश्ते निभाते हुए भी मोह से न्यारे। रोज बात करते हैं, हालचाल पूछ लेते हैं बच्चों का, अच्छी बात है। किसी कारण से 2 दिन बात नहीं हुई तो चेक करना दुखी तो नहीं हो रहे हो। आज आवाज ही नहीं सुनी, आज फोन ही नहीं मिला। एक दिन आएगा उठेंगे ही नहीं खटिया से, किसकी खबर लोगे? इसलिए बाबा भी क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना पड़ेगा तुम्हें? पहले खुद सुखी होना, फिर दूसरों को सुख देना। तो हम सुखी कैसे होंगे? नोट कमा के, वो तो हम कमाते ही जा रहे हैं। दाल रोटी खा के वो भी हम करते ही जा रहे हैं, लेकिन हमारे मन में वो सुख तो नहीं है। कहीं ना कहीं मन में चिंताएं भी हैं, आंधी की तरह आती है। कल आपने देखा न्यूज में ऐसा कुछ बता रहे थे, दुबई में कुछ मौसम के ऊपर बताया उन्होंने कि दिन के समय वहां ऐसा माहौल हो गया जैसे लोग डर गए वहां पर कि ये होने क्या वाला है। इतनी जबरदस्त बारिश हुई है, वहां ओले पड़े हैं। तो बाबा तो हमको रोज अलर्ट करता है। बाबा कहते हैं बच्चे अचानक का पार्ट होगा, तुम दुखी नहीं हो जाना कि ये क्या हो रहा है। प्रलय आएगी, भंभोर को, पुरानी दुनिया को आग लगेगी, तुम्हारे सामने लगेगी। अगर तुम योग युक्त होगे तो बाबा कहता है तुम अंतिम नजारा देखोगे, नहीं तो ओम शांति तुम्हारी भी हो जाएगी। तो हमारा जो पुरुषार्थ है वो क्या है? अंत समय
बाबा कहता है बच्चे हर पल अंतिम क्यों नहीं मान लेते हो? किसी को पता थोड़ी है कि अंतिम समय मेरा अगले हफ्ते है कि अगले महीने है कि अगले साल है, किसी को भी नहीं पता। तो बाबा कहता है हर पल अंतिम। क्या फायदा होगा इससे? इससे फायदा ये होगा, जब मुझे पता है कि मेरा आज ये आखिरी दिन था, तो क्या करेंगे? कल है ही नहीं। कहते ना आज नगद कल उधार। आज जीना जिंदगी, कल पे नहीं छोड़ना, आज जी लेना। जब मेरा दुनिया में आखिरी दिन होगा तो कोई हिसाब किताब छोड़ेंगे वापस? किसी की उधारी ली है दे देंगे, किसी के साथ कोई चीटिंग की है रियलाइज कर लेंगे, भाई जा रहा हूं दुनिया से, अब तो मेरी तेरी राम राम है। कोई गलती मुझसे हुई है तो अनजान समझ के मुझे माफ कर देना। देखते हो ना, हम इतने लाइट हो नहीं पाते जीवन में, अंत समय हमको मलाल रहता है। कितने तो हैं जिनकी हमने शक्लें नहीं देखनी, हमने ये सोच रखा है कि इसको तो मैं देखना नहीं चाहता, इससे मिलना नहीं चाहता, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मेरा पैसा खा लिया। क्या लगता है ये लोग भूल गए? ना, सबसे ज्यादा यही याद है। बाबा हमको क्या दिखा रहा है इस समय? खारी चैनल को पार करना कैसे। तो खारी चैनल को पार करने के लिए वो कहता है बच्चे तुमको मीठा बनना पड़ेगा। कहते हैं ना जमाना खराब है, दगा नहीं देना जी, दगा नहीं दे। बाबा कहता है जमाना तो कलयुग का है अभी, और बाबा कहता है माया तो तुमको जबरदस्त दगा देगी, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं बच्चे क्या बनना पड़ेगा? समझू सयाने, समझदार बनो। बाबा कहता है जो रोज रोज तुमको पढ़ाता हूं ना, बाबा कहता है इसको अपने जीवन में धारण करो। रात को सोते हो, कोई बहुत बड़ी मेडिटेशन नहीं है कि कुछ रटना है हमको या कोई तस्वीर सामने रखनी है, कुछ भी नहीं करना। सोते सोते मन से हल्के होते जाओ। कोई बीमारी है, कोई दर्द है, कोई थकावट है, बोलते जाओ अपने आप को कि मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं पावरफुल हूँ, और उसको महसूस करो, महसूस करो उसको। तो एहसास होगा। देखो बात सारी मेहनत की है। कौवे प्यासे तो होते हैं, लेकिन पानी की प्यास उन्हीं की बुझती है जो कंकड़ उठाकर मटके में फेंकते जाते हैं। बिना मेहनत के वो कहता है कोई भी आत्मा तृप्त संतुष्ट होगी नहीं। मेहनत तुम्हारी है। तो राम करे, राम कभी नहीं करने वाला। राम कहता है तुमको करना पड़ेगा। तो हम जो यहाँ पर बैठे हैं, 1 घंटा हम सब यहाँ बैठते हैं किस लिए? यहाँ भगवान अमरनाथ बैठकर हमको भव से पार उतार रहा है। यहाँ ज्ञान सुनते जाओ और अपने अंदर उस लाइटनेस को धीरे धीरे अनुभव करते चले जाओ, उतर ही जाओगे पार। भगवान का काम है। अगर ये भी हमें सिरे नहीं चढ़ा पाया तो फिर चढ़ाएगा कौन? इस पे तो शक मत करना कम से कम, नहीं तो कहाँ जाएंगे। ओम शांति।